सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हनुमतपन वासियों की नमस्ते। आज बुधवार अप्रैल की 27 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने सुना जो जन्म जन्मांतर गाते आते हैं, महिमा कहते आते हैं। अभी सिर्फ बच्चों ने जाना है कि ज्ञान सागर है, वर्षा दे रहे हैं और उनकी मत पर चलना है। श्री मत तो बहुत नामी ग्रामी है। श्री श्री से श्री बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे तो ऊंचा कहा गया है ना भगवत, तो ऊंचे तो ऊंचा कहे, वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहे, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दे। तुम बच्चे श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नहीं कहेंगे फिर, जबकि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप खड़ा है, तो फिर बच्चों को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो श्रेष्ठ कितने बनते हो? बाप के वत्स के लायक तो श्रेष्ठ हुए ना बच्चे, तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ वर्षा देते हैं जो बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और एक सो भी बच्चों को एवं ऑब्जेक्ट प्राप्ति का पता है कि हम अभी बाबा से ये जो पुरानी देह और दुनिया का संबंध छोड़ते छोड़ते, ये ज्ञान का काम है, बुद्धि का काम है। नहीं क्यों धंधे भी करते हैं, कोई मना नहीं करते हैं, पर साथ साथ ये ज्ञान भी मिलता रहता है कि हमको ये जो कुछ भी देखने में आते हैं तो गोया ये होगा ही नहीं। ये देखने में जो आते हैं वो नहीं होगा और नहीं दुनिया होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि खत्म हो जाएगा। जैसे बाबा समझाते रहते हैं ना बच्चे, नया मकान बनते हैं, पुराने के लिए समझ में आते हैं तभी है, पीछे ये नहीं होगा। तो ये भी तो ज्ञान है ना, है। बच्चे बैठे हैं पुराने मकान में, नया बन रहा है और वो जानते हैं अच्छी तरह से कि नए में जाएंगे, पुराना विनाश हो जाएंगे। बराबर बच्चे जानते हैं कि बाबा ये नई दुनिया रच रहे हैं, जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, तो हम बाबा से पूरा वर्षा ले ले रहे। कोई मेहनत बाबा देते ही नहीं है। टीचर है ना बच्चे, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु है, तो ये तीनों ही है सेवा के नाम। बाप भी ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं बच्चों का, टीचर भी सर्वेंट, तो सतगुरु भी सर्वेंट है, क्योंकि वो भी सुधार बच्चों को। तो ये बाबा ही है ना, और तो कोई सतगुरु है नहीं, ये बाबा है, क्योंकि इनको ही छोड़ना रहते हैं बच्चों का। जो बाप होगा उनको ही छोड़ना होगा नहीं, तो ये एक ही बाप, इनको दोनों छोड़ने हैं।
एक बाप को कभी भी दो फेरे नहीं हो सकते हैं। मैं इनको पढ़ाऊंगा और मैं सदगति दूंगा, ये कभी किसके पास होता नहीं है। ये एक ही बाप है जिसके पास ये थोड़ा है कि मैं जाऊंगा मीठे मीठे सिक्के बच्चों को, फिर कल पहले माफी के, फिर जाकर के अपना बनाऊंगा और फिर लायक बनाऊंगा और ले भी जाऊंगा। गुरु लोग कोई लायक नहीं बनाते हैं, न कोई साथ में ले जाते हैं, न कोई खुद ही जाते हैं। क्योंकि गुरु लोग तो जा नहीं सकते न, क्योंकि वो नित्य मार्ग वाले हैं ना बच्चे, वो तो नहीं ले जाएंगे वैकुंठ में या स्वर्ग में या नई दुनिया में, कोई भी नहीं ले जाएगा, किसकी भी ताकत नहीं है सवाल बाप के। तो देखो उनके तुम डायरेक्ट बच्चे बैठे हो, सुनते हो कि बरोबर हमको वही सच्चा ज्ञान का सागर जिसको कहा जाता है, प्रेम का सागर, सुख का सागर। देखो बाबा ने इसीलिए कहा गया नहीं कि अपने बाप की महिमा में, ये महिमा तो और कोई की हो नहीं सकती है। तो महिमा दिल में धारण कर करके नशा तो बड़ा चले ना, कि ऐसा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाबा श्री बाबा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाबा हमें कितना ऊंचा पढ़ाई बनाए रहे। और ये भी नई बात नहीं, ऐसे भी नहीं कहते कि नहीं, ऐसे बच्चे नहीं समझते हैं कि हम कल अभी इस जन्म में बरिष्ठ बनते हैं, दूसरे जन्म में भी बरिष्ठ बनेगा, नहीं। ये तो बच्चों को जानते हैं, इस जन्म में अंदाज है और दूसरे जन्म में बाबा आया है हमको मुझे ऊंचा पद दिलाने के लिए और फिर कहने के लिए। बच्चे ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बच्ची बातें न्यारी है, बिल्कुल न्यारी बात है, न शास्त्रों में है न कभी सुनने में आई, कुछ है नहीं शास्त्र में सुनने के खास से। बाप ही आकर के बच्चों को अपना बनाते हैं तो कितने निश्चय बुद्धि होते जाते हैं कि बरोबर ये नॉलेज हमको बाप दे रहे हैं। और वो कहते भी है कि भाई कलप है बच्चे, मैं तुमको नॉलेज देने आया हुआ हूं। तो नॉलेज देने वाला कौन है? देखो बाप भी कौन है? वंडर है बच्चों को कितनी खुशी और नशा चढ़ना चाहिए, बच्चों अस्थायी नशा और खुशी चाहते नहीं, अस्थायी चढ़ जाए तो गोया जैसे कि इम्तिहान पूरा हो जाए, क्योंकि बहुत ही रुचि को पाना है नहीं। तो थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते पढ़ाई, जैसे कोई अलग देश से लेकर के ICS तक पढ़े, बड़े से बड़ा इम्तिहान पर तो टाइम लगता है नहीं। इसमें है इम्तिहान एक ही, परंतु बाबा कहते हैं ना बच्चे ये खाद निकलने के लिए ये जो तवो प्रधान जिसको आधा कलप लग गया बल्ब और जाती, देखो गोल्डन एज से फिर कप रह जाती, छिल रह जाती है। तो हम ऐसे कहेंगे कि सतयुग में तो थे गोल्डन एज, पीछे त्रेता में जो रामराज है तब चांदी पड़ जाती है। हमको इतना योग में रहना है, देखो विचार करो अपने बुद्धि से अच्छी तरह से। जो जरा हम कम भी होते हैं, नीचे होते हैं थोड़ा, जो चांदी आकर के पढ़ते हैं तो जरूर करना कमती होती जाती है ना बच्चे। तो वो भी क्यों हो, हम एकदम शत प्रधान बने। तो है भी ये युक्ति शत प्रधान बनाने की कि बच्चों याद करते रहो बाप को, जितना याद करेंगे तो दौड़ तो पानी है ना। जैसे स्कूल में बच्चों को दौड़ाते हैं, जाओ हाथ लगा के लौट करके आओ, ठीक है। अभी हम जाकर के हाथ लगा करके लौट करके कोई दुनिया में नहीं आएंगे, वो तो स्कूल की बात है थोड़ी सी, भाई जाओ। तो बहुत होते हैं, वो तो बहुत करके रेसी होती है बच्ची, चक्कर लागे कि जाके पहुंचे देखा है ना। ये तुम जानते हो कि हमको भी बाबा को याद करते 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 पहुंचना है, फिर तुम जानते हो कि हम फिर वहां से नीचे उतरने शुरू कर देते हैं। तो वो रेस होती है तो बच्ची घंटा 2 घंटा की रेस होगी। बड़े कितनी भी बाइसिकल जाके 2, 4, 10 22 चक्कर लागे के आ रही हमको। ये तो देखो कितनी तुमको रेस पहुंचने में रहती है, रेस पहुंचने में कितनी लगती है, लौट के आने में कितनी लगती है। रेस पहनने में हमको एक जन्म लगता है, इस जन्म का जो भी बाकी है समय, फिर वहां से लौट करके आने में इसी जगह पर देखो 5-6 वर्ष लग जाते हैं।
क्योंकि फिर भी तो नीचे तो होते थे ना। बाबा कहा नहीं, चांदी थोड़ी 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 पड़ती जाती है, तार के आकर के चांदी की खाद पड़ जाती है और नाम ही बदल जाते हैं। भाई सिल्वर एजेंट है, तो अभी हमको गोल्ड एजेंट बोलते हैं, तो फिर हमको एकदम प्योर होना है, तो मेहनत करनी पड़े न बच्चों को। बाबा बार बार इसे योग की अवस्था को बहुत सावधानी देते हैं, पुरुषार्थ कराने बोलते हैं। बाबा तो कहते हैं ना, ये ज्ञान तो देखो कितने लाखों सुन करके आए, गए बॉम्बे में, प्रदर्शन में कितने गए होंगे। हाँ, अभी भी अगर रखे तो बहुत सारे, और फिर भी तो बॉम्बे बहुत दूर है ना बच्ची, बहुत 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 दूर है, बहुत फैली हुई है बॉम्बे में। देखो 40 लाख आदमी। अच्छा, उसमें वो तो छोड़ दो, जो हल्के हल्के होते हैं, मेटल गरीब बिल्कुल आधा तो वो होगा, आधा से भी जास्ती समझो, जो गरीब जो आ भी नहीं सकते होंगे दूर से इतना गरीब, वो आएंगे भी नहीं, अंदर भी नहीं आएंगे। बाकी में सभी देखो कितने आते हैं, थोड़े, उनमें सभी देखो क्या कोई भी निकले आकर के कोर्स ले ले साथ लो उसका, या आते रहे कुछ समय तो देखो निकले, तो हुआ नहीं भाई। होटल में को आकर के कोर्स उठाएंगे, तो कितनी मेहनत होती है इस ज्ञान मार्ग में। समझते हैं बच्चे कि बरोबर, अभी ऐसा तो कभी कोई करते ही नहीं है, कभी किसको आता भी नहीं है। बाकी मनुष्य तो सब भले कितने भी बहुत होंगे, कोई मर्जी से भी होंगी, कोई बहुत अच्छी तरह से जितना बहुत प्यार से पढ़ते होंगे, जैसे आजकल की बच्चियां और बच्चे निकले हुए हैं, महिला भी निकली है, गीता कंठ कर दिया है बहुत अच्छी तरह से। बच्चे बहुत होते हैं जो वेद है उपनिषद है ये भी कुछ थोड़ा कंठ कर देते हैं, नहीं बस पे जब कथा सुनाते हैं वेद उनसे सर्व उच्चारण करते रहते हैं और उनके समझाते रहते हैं, तो समझते बड़े विद्वान है नहीं, बहुत बड़े 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 विद्वान है। जितना जितना जो अच्छी तरह से बिगड़ कोई पुस्तक निकाल करके और धुन लगाते रहते सुनाते रहते, बोलते ये देखो सभी शास्त्रों का तो पढ़ते हैं, नहीं मेहनत करते हैं ना बच्चे, मेहनत करते 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 कंठ भी करते हैं। ये लोग कोई ये साधु महात्मा लोग को शास्त्र नहीं लेके बैठते हैं, अरे वो तो कथा वाली जगह अंदर बैठते हैं, रामायण वो फलाना करते हैं, वो याद कर देते हैं उनमें सब। तो इतनी याद यदि बहुत करते हैं तो कहते हैं कि ये अच्छा होती है, तो सभी शास्त्र वो बताते जाएंगे, फलाने में ये लिखा है, फलाने में ये लिखा है, फलाने में ये लिखा हुआ है, तो पढ़ते हैं ना बच्चे। बाबा ऐसे तो नहीं कहते हैं, नहीं बाबा तो सिर्फ थोड़ा ही बात समझाते हैं। बच्चे अभी तब प्रधान बन गए हो, पतित बन गए हो, वो ऐसे नहीं आकर के कहते जो बाबा समझाते हैं कि तुम पतित बन गए हो, अभी तुम इस रीति से पावन बनेगा, वो बात तो वह नहीं है, नहीं, क्योंकि पतित पावन है वो बातें कैसे करते हैं। तुम तो बुलाते हो नहीं पतित पावन को, बाबा हम पतित बन गए हैं, आओ आकर के हमको फिर से 100 पावन बनाओ। अभी 100 पावन तो जानते हैं कि बराबर 100 पावन बना, फिर हमको जीवन मुक्ति दे। बाबा ने समझा नहीं, सभी जीवन मुक्ति में जाकर फिर भी जीवन मुक्ति में आना है जरूर, इसलिए है जीवन मुक्ति। परंतु जीवन मुक्ति के लिए बाबा ने समझा कि सब थोड़ी सतयुग में आएंगे, सब थोड़ी एक जैसा पुरुषार्थ करेंगे, सभी थोड़ी फिर पुरुषार्थ करेंगे, नहीं बहुत है, भिन्न भिन्न धर्म वाले हैं, बहुत है जो पीछे भी आने वाले हैं। तो देखो कितनी बड़ी बातें समझाते हैं, ये तो समझने की बातें, शास्त्र पढ़ करके और को पढ़ करके सुनाने के नहीं है ना, ये तो सारी बुद्धि में रखना है बच्चों को अच्छी तरह से। जो कुछ सृष्टि के चक्कर को समझाते रहते हैं, सृष्टि के चक्कर को समझाना भाषिका गए क्या बच्चे, तो है भी सज तो सज। तो भाई हाँ बरोबर सत्यता द्वापर काली हम समझे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी और फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी, बाकी बच्ची याद की। तो देखो पति मिलता है सारी आयु, या तो कहते हैं ना पति को कितना लाभ रखते हैं, क्योंकि बाप से भी जो स्त्री होती है नहीं, बच्चों से स्त्री को पति के साथ प्यार जास्ती होता है, बच्चे का इतना नहीं होता है जितना स्त्री का उनके साथ। तो बाबा आगे कहते हैं ये साजन तो कहते ही रहते हो, और ये सजनी
ये तो तुमको, वो तो तुमको दुर्गति में ले जाते हैं, ये साधन तो तुमको सदगति सभी एक ही जन्म के लिए जाते हैं, तो क्यों याद नहीं करना चाहिए इस साधन को? परंतु माया है वो याद करने नहीं देती। नहीं तो बाबा कहते हैं कि जितना तुम याद करेंगे इतना खुशी का पारा बहुत चलेंगे दिन प्रतिदिन। क्योंकि एक तो याद करना है, दूसरे भी बाबा ने समझा है, अच्छा ये तो समझा देंगे बरोबर, पर जो उनको समझाना है, दो बाप के ऊपर भी समझा नहीं, बाबा ने कहा है तुम भी याद तो नीचे कि देखो दो बाप होते हैं नहीं, एक बाप होते दूसरे को याद किया जाते हैं दुख में, और उस बाप को सुख में स्मरण नहीं किया जाता है, सुख में याद नहीं किया जाते हैं। ये याद कर जो अच्छी तरह से कि दो बाप है, हमको जब दुख होते हैं तो उस बाप को याद करते हैं। अच्छा, फिर जब सतयुग में कहा जाता है तो उस बाप को कोई याद नहीं करते हैं, तो उससे सिद्ध होते हैं कि वो हमको आकर के इतना सुख देते हैं जो फिर मैं एक ही जन्म आधा कल्प उनको याद नहीं किया जाते हैं। ये समझ भी जाना चाहिए, बुद्धि में आना चाहिए। नहीं, जो गान गाया जाते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को, ऐसे कहा जाता है नहीं, तो जरूर दुख ऐसा हरता है जो सुख में सुख ऐसा करता है जो फिर हमको याद भी करने के लिए रहती है। अभी आज के समय सहज है, दो बाप हुआ नहीं तो बाप के लिए समझाया जाता है ना अच्छी तरह से कि देखो भक्ति मार्ग में दो बाप होते हैं, फिर उनको भी याद करते हैं जब दुख होते हैं, घड़ी 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 हे भगवान मांगते रहते हैं, भगवान हमको बेबी दो, भगवान धन दो, हम फलाना करो, हमारा फलाना करो, हमारा दुख दूर करो। भगवान को आ जाते हैं नहीं, फिर भगवान को भी कहा जाते हैं और फिर देवी देवताओं को आ जाते हैं। वो देवी देवता भी कोई दूसरा नहीं है, भगवान भी है और तुम भी हो उनके साथ, कि तुम भी तो सबका दुख कहते हो नहीं, अभी तुम ज्ञान देते रहते हो नहीं। पीछे देवियों के पास भी जाते हैं, बाबा के पास भी जाते हैं, तो देवियों के पास, देवियों को दूसरे का नहीं है ना, तुम ही तो हो नहीं, तो जास्ती करके देवियों के पास जाते हैं। देवों का नाम भिन्न भिन्न रख दिया, हनुमान फलाना, तब उनके पास भी जाते हैं, वो भी तो मेल से हो गए नहीं, भले वो नाम अलग कर दिया, नाम भी ठीक है नहीं, मतलब भाई महावीर तो ठीक है, मेल का है नहीं, बराबर मेल की तो पूजा करते हैं नहीं, अगर नाम उल्टा रख दिया है, नहीं तो है बच्चे क्यों नहीं, तो देखो सबकी पूजा भी करते हैं और उनके पास जाते भी हैं, कुछ न कुछ मांगते भी रहते हैं। ये कौन फिर जाके मांगते हैं, ये भी देखो कितनी गुप्त है। आगे तो नहीं मालूम रहता था कि हम पूज्य है, हम फिर पूजा भी बंद करके हम फिर अपने ही जो आत्मा, जब हमारी आत्मा शुद्ध ही, ये हम फिर जो अशुद्ध बनते हैं तो आत्मा ही जाती है ना बच्ची, आत्मा ही देवता बनते हैं शरीर लेकर के, वही आत्मा आकर के वो पति शरीर लेकर के वही फिर जो पवन शरीर पास्ट में होके गए उनको फिर जाकर के पूजते हैं। इसलिए कहा जाते हैं आप ही पूजा पे पूजा जी, उनका भी देखो कहने मात्र से तो पूरा नहीं होता है ना कि हम पूजा, हम खुद ही पूजा कितने समय रहे, फिर हम ही खुद पूजा रह करके हम खुद ही अपने पूजा स्वरूप को पूजने लगे। देखो ये कितना बुद्धि में बैठता है बच्चों के कि क्या मंदिर है इसका, समझा नहीं, अभी जान गए नहीं हम बराबर सत्य से लेकर के द्वापर त्रेता के अंत तक हम पूजा रहेंगे। पीछे हम राम मार्ग में जो पूजा जन हम ही, त्रेता में भी हम ही आते हैं, नीचे उतरते हैं, फिर हम ही आकर के पुजारी भी बन जाते हैं। तो अभी तुम अपने लिए समझा के बराबर हम एक ही जन्म फिर गिनती कर देते हैं, तो एक ही जन्म एक रस तो नहीं होते है ना, एक ही जन्म हम बराबर पूजा थे और नीचे उतरते आए, जन्म ब जन्म नीचे उतरते आए। अच्छा, जब पुजारी बनते हैं तो पीछे गिरते भी होते हैं और पुजारी जाते अपने ही देवताओं को पूछते पूछते, फिर देवता तो क्या फिर मट्टी उसको आ जाते हैं तब प्रधान बाकी, पीछे मट्टी को भीतर को ठिकर को फलाने को चीजों को सबको पूछते रहते हैं। तो बच्चों के बुद्धि में अभी आया है ना ये याद अच्छी तरह से, इसमें समझाने की तो तकलीफ कोई है नहीं कि मनुष्य 84 जन्म भोगते हैं तो जरूर नीचे आएगा नहीं, तो 84 जन्म नीचे आकर के जाके 25 बनते हैं, फिर ऊपर चढ़ना है, जरूर पहले जन्म में जाना है। तो 84 जन्म की कहानी सुनी ना, बाबा ने कहा तुम अपने
जन्मों को नहीं जानते हो, 84 जन्मों को नहीं जानते हो। अभी उनसे समझा भाई 84 जन्म से एक ही जन्म में तुम पूजा बांधते हो, पीछे तुम बाकी 63 जन्म आकर के पूजारी ऐसे 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 बनते हो। तो ये याद रखना चाहिए ना। फिर जब हम पूजारी बनते हैं तब फिर मांगते रहते हैं। हमारी मांग फिर जब बाप आते इतनी पुआरी करते जो एक ही जन्म, हमको फिर मांगना नहीं पड़ते हैं कुछ भी, क्योंकि मांगने के वक्त में ईश्वर को याद किया जाते हैं। हे भगवान ये जो तो कभी भी उनसे पूछो ये किसने दिया, भगवान ने दिया। भगवान ने दिया है तो सर ले गया तो फिर अफसोस की बात ही नहीं है। ले गया तो ले गया, खलास पे अफसोस की क्या बात है। नुकसान भी होते हैं नहीं, सभी भी तो ज्यादा फलानी चीज वो है, अच्छा ये कल पहले भी हुआ होगा। वो खुद अपने धुन में रहना चाहिए, याद में, क्योंकि मुख्य बात है याद करने तो हमारा विक्रम विनाश हो जावे, तो हम जो भ्रष्ट आकर के बने सो श्रेष्ठ बने। क्योंकि श्रेष्ठ से भ्रष्ट से श्रेष्ठ ये चक्कर है नहीं सारा। एक ही जन्म श्रेष्ठ नंबर 1, फिर 84 जन्म भ्रष्ट नंबर 1। पहले अच्छे भ्रष्ट, पीछे महान भ्रष्ट जाकर के बनते हैं। तो समझने की बात तो बहुत सहज है, नहीं कोई डिफिकल्टी तो बच्चों के लिए है नहीं, बिल्कुल ही समझाने भी बहुत सहज है, व्यायाम भी करना चाहिए। तो ये तो बच्चे याद करते कि हम ईश्वर बाबा पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को ये धारण करना एक एक को, हर एक को, कि हमको फिर दूसरे को सुनाना है। अपने जो भी स्नेही पहले उनके ऊपर भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो कोशिश करेंगे आप समान बनेंगे तो दोनों की गिर नहीं होगी। पहले तो मुस्कुराई होते हैं, जो पति आती है पत्नी नहीं आती है, या पत्नी आती है पति नहीं आती है, तो घर में झगड़ा चल जाते हैं। तो पहले तो उस झगड़े को मिटाना पड़े। पत्नी दामा में ये झगड़ा है ही है, नींद है तो मिट भी नहीं सकते, क्योंकि नींद है तभी तो होता है नहीं। फिर हम कहते हैं कल तेरे दिए से झगड़ा होता हुआ होगा, पति नहीं ये ज्ञान लेते होंगे, तो भी प्रेम से अगर अच्छी तरह से बच्ची बैठ करके समझाए, जो समझू है तो उनको बैठ करके समझाए तो कोई अच्छा भी हो जाते हैं। कई बहुत स्त्रियां अपने पति को ले आती है, चल करके पूछो, देखो, सुनो, बाहर के हंगामे मत सुनो, क्योंकि आगे भी तो कहा है नहीं भाई ये ऐसा था। कृष्ण के लिए कहा है नहीं बच्चे, अभी कृष्ण के लिए तो कोई कह भी नहीं सके, ऐसे भी नहीं कोई कृष्ण के आगे आ न सके, क्योंकि साधारण रूप है ना बच्चे। इसलिए तो कृष्ण की अगर गिलानी होती ये भगाता भला है भी, ये भगाने की बात नहीं और तो कुछ बात नहीं है। कृष्ण के लिए ही कहा जाता था कि कृष्ण ने भगाया था। अच्छा कृष्ण ने भगाया था तो भी भले भगाए भी तो और ही सब भी घर बात छोड़कर के कृष्ण के पास आ जाए, समझे नहीं, वो सभी आ जाए अगर कृष्ण हो रहे तो। पर वो नहीं है न, तो गाली कृष्ण तो नहीं खा सकते, इसके सामने जरूर कोई दूसरी आशा में होगी जिसको गाली मिलती थी या अत्याचार होते थे अबलाओं के ऊपर। नहीं तो कृष्ण के साथ बनने से अबलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों होते? अगर कृष्ण होता तो खुशी से माता अभी भी कृष्ण के पास दर्शन करने जाती है, तो अगर उनको मिल जाए तो और क्या चाहिए, पर तो हो कैसे सकते हैं? कृष्ण के पास आकर के घर में भी नहीं कोई जाए, तो पर कृष्ण आ भी नहीं सकते हैं ना बच्चे। तो देखो ये अभी इतना प्रदर्शनी हुआ, भले लिख करके आए होंगे, हमारे पास अभी लिखत आई नहीं है, पर तो भी इतना डंका मार करके किसको नहीं समझाए। अरे भाई ये गीता का ये निषेध किया हुआ है, गीता खंडन किया, इसलिए बात की ये बुरी गति हुई है, इसलिए आकर के शराब को समझो। वो इतना जोर से डंका नहीं बजाया है, वो आएगा डंका बजाने आए और खलक तमाशे आए, तो देखो खलक आती है ना तमाशे, यही है ना ये तमाशा, तो समझते वो थोड़ी है, डंका तो बजाते हैं पर दोनों खलने से कोई गैर लाएगा। कितने खलक आती है तो उनमें कोई गिरला, उनसे लिखा के लेते, लिखा के मतलब उनको बोला लिख करके देने से क्या होगा, तू तो याद की यात्रा में जब जाओ तब तुम्हारा ये पत्र थी जो खाद निकले तब तुम ऊंचे पद पाओ। इतना तरह बैठ करके एक एक को शिक्षा दे और वो धारण करे। यहाँ हमारे पास
वर्ष धारण करने के लिए कहा तो भी धारण नहीं कर सकते और खुशी का पाए नहीं चाहते। तो वहां 2-5 मिनट में बेचारा का फिर भी बाबा कहते हैं आगे चल करके फिर जब ये विनाश का समय आएगा ना, बच्ची थोड़ा होते तो रहती है ना, आजकल वगैरह होते रहते हैं कारण का आजकल, तो ये विवृद्धि को पाएंगे, समझे नहीं। ये विनाश की ज्वाला थोड़ी थोड़ी जाती बढ़ती जाएंगी, पीछे फाइनल जाकर के अच्छी तरह से बजेगी। तो जब भी उसको चोट लगेंगे नहीं, तभी देखो तुमको बुलाते नहीं। आजकल बहुत गांवों में जब कोई मरता कहता है तो आजकल ब्रह्मा कुमारी को मंगाते हैं क्या कि इनको शांत जो। आगे भक्तों को बुलाते थे, आगे गीत भी तो सुनाओ और इनको शांत जो। आज क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को बुलाओ, आगे भक्तों को बुलाओ। भक्त मैं गाती थी, उनको झुंड को बुलाते थे या वो ग्रंथ रखते थे उन्हें। यहाँ आजकल कहाँ जहाँ तुम्हारे आश्रम में बोलते नहीं, ब्रह्मा कुमारी को बुलाओ, तो ऐसे होकर के तुम्हारी वृद्धि होती जाएंगी। तो ब्रह्मा कुमार को बनाओ तो मन को शांति दे दे, क्योंकि तुम्हारे जैसा शांति देने वाला और तो कोई नहीं मिल सकते है। तुम्हारे में तो हंगामा नहीं है ना बच्ची, शांति माना झगड़ा हंगामा नहीं। तो तुम्हारे में नहीं, भले कोई में है ऐसे तो नहीं कहेंगे सब में। अरे कोई में तो बहुत झगड़ा है, बात मत पूछो। जब ग्रहाचार्य बैठती है ना बृहस्पति की दशा से, कभी राहु की भी दशा बैठ जाती है। क्योंकि राहु की दशा क्या कहते हैं, उनको भागंती कह देते हैं। तो वो ट्रेटर बन जाते हैं नहीं, पीछे वो जाके देखो कितना नुकसान करते हैं, कितना रजा मारते हैं, ये है वो है फलाना। तो हमेशा कभी भी अफसोस नहीं खाना चाहिए। ये कल पहले भी ऐसे हुआ था, बोला है नहीं, कल पहले भी असुर पी करके और फिर तकलीफ देते थे। तो ये तो कल पहले भी हुआ था ना, इसमें कोई नई थोड़ी है, ये कोई नई बात नहीं है। इसे अफसोस नहीं करना चाहिए, नहीं, अपने मिशन में मजबूत रहना चाहिए। ये आते रहेंगे बच्ची, बात से प्राप्त करने में कुछ तो सहन करना पड़ता होगा। नहीं ऐसे तो नहीं बाबा आकर के ताज रखे देंगे सर के ऊपर बेगर मेहनत। हाँ, अगर ऐसे ताज रखे तो बाबा के बच्चे तो सभी एक समान है नहीं, तो सबके ऊपर ताज रख दे, तब तो नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखते हुए बाबा आकर के समझाते हैं, समझाते रहते हैं, बहुत आते हैं, समझते हुए भी देखो ये देखो अभी देखो ये आया हुआ है फलाना दखन से, ये समझते हैं कि ये बाबा है नहीं, इससे बेहतर रास्ता मिलने का है, इनकी मत पर हमको चलना है अच्छी तरह से। पीछे कहाँ चल सकते हैं, नहीं बस यहाँ आएंगे, सुनेंगे अच्छी तरह से, कुछ धारण करेंगे, नोट करेंगे, फिर वहां जाएंगे, वही गंगा धोरी फलाना चीरा एक गिर गया। तो फिर खुशी का पारा नहीं रह सकता है। खुशी का पारा तब रहता है जब धन मिलता रहता है, तो खुशी चाहती रहती है नहीं। पापा उनसे पूछो, जब आते हैं उनको धन मिलता है तो खुशी, तो तुमको भी धन मिलता है, धान होता है तो खुशी का पारा चढ़ता रहता है। जब योग सिखलाते हैं और पहले तो नशा चढ़ जाते हैं एकदम, बाबा से हम अपना भरोसा ले रहे हैं। बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे मेरे को याद करो, तो तुम्हारा भी कर्म विनाश हो जाएगा। फिर जितना तुम याद करेंगे उतना विकल्प पवित्र हो जाएगा, पवित्र दुनिया का आकर्षण मालिक बनेंगे। मेहनत तो नहीं देते हैं, तो भी याद करे ना। गारंटी भी करके आए हैं भक्ति मार्ग में, जब आप आएंगे तो मैं बलि करूंगा। मैं आपको याद मेरा तो ऐसे कहा है ना, गिरधर गोपाल दूसरा नहीं, अभी गिरधर गोपाल तो नहीं है, गौपाल है, अभी ह्यूमन गौपाल है नहीं भाई, उनको ज्ञान का दास कहलाते हैं। तो गाते तो है नहीं, मेरा तो फिर कहा मेरा, फिर वही बच्चियां, यही शादियां, ये मुलाजे, ये खफे, वही ये आजकल कलाइयों के बच्चे बिच्छू तो आए, तो ऐसे तो नहीं कहेगा ना सबके ऐसे है नहीं। कोई के पास बड़े बच्चे खराब होते हैं, कोई का बात बहुत अच्छे होते हैं। देखो ये मोहन माँ बैठी है, बच्चे बड़े अच्छे हैं इनको, और कहा तो देखो बच्चे तो वहाँ बाप का राजा करके कहा उड़ाई देते हैं उनको, बाप को बोला शाहूकार बनते हैं, कोई तो सुनते भी नहीं है। तो बिच्छू तो नहीं हुआ नहीं है, तो बाबा कह रहे तुमको इस दुनिया से ही हम ले जाते हैं नई दुनिया में। आज गई है इस नई दुनिया में,
यही नई दुनिया थी, यही पुरानी है, यही नई दुनिया स्वर्ग थी, ये पुरानी होकर के नर्क बनी है, यही फिर नर्क से स्वर्ग बनी है, और नर्क से स्वर्ग बनाने वाले का नाम ही है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला फादर। तो स्वर्ग रचने वाला आएगा तो जरूर नहीं, नर्क के पीछे स्वर्ग वाला आएगा, कलयुग के पीछे सत्युग वाला आएगा जरूर। तो आकर वो खुद भी आके कहते हैं, अच्छा अभी ये कलयुग पूरा होते हैं, अभी संगम युग है, मैं आया हुआ हूँ और तुमको फिर योग सिखलाता हूँ, ज्ञान सिखलाता हूँ, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारा विक्रम विनाश हो और सृष्टि चक्र आदि मध्य अंत को समझ लो। क्योंकि दुनिया में गाए जाते हैं तो कोई भी नहीं जानते न रचता को न रचना को। जब ऋषि मुनि भी न जानते थे तब बिला दूसरे कौन जानेंगे, किसे जाने। जब आगे के ऋषि मुनि विद्वान आचार्य कोई भी थे वो नहीं कहते हैं, तब नहीं जानते हैं, तो फिर उनकी ये वंशावली होती आती है नहीं, वो कैसे जानेंगे। तो ऐसी बात कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं है, बनेंगे फिर ऐसी जड़ी बूत अवस्था में आएंगे, ऐसे होगा फिर तोड़ना फोड़ना लगते हैं नहीं जैसे, परंतु वो तो ड्रामा है, आना ही पड़ेगा, परंतु स्वर्ग में जाएगा तो ये नहीं रहेगा, वहां ये चिंता नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर ज्ञान हो तो चिंता लग जाए, एक जन्म गया फिर बोलेंगे अरे एक जन्म कम हुआ बाकी इतना, अरे एक जन्म कम हुआ फिर बाकी इतना, अरे फिर हम जन्म में चले जाएंगे, ये तो बहुत खराब हो जाए। बाकी समय में ज्ञान है, फिर ये ज्ञान नहीं, पीछे सुख ही सुख है, क्योंकि दुख करता सुख करता, पीछे तो सुख ही दुख की कोई बात ही नहीं है एकदम। जन्मा बचे थोड़ी ऐसे कहते हैं, भले हफ्ते हफ्ते एक दफा होकर के चक्कर लगा के जाओ, जम जाओ तो मालूम पड़े, क्योंकि और कुछ का समझते नहीं है। भाषा है इनकी और पाकिस्तान में समझाने से कोई समझ जाएगा, अगर समझाने वाला सरल भाषा वाला होगा तो। वो पूछा हमसे गोपी वोपी समझाती है तो बोलते गोपी समझ मंगाता हूँ, भाई आप याद करना लिख देंगे, इनसे पूछो नाम क्या है उसका, रामकली, एक बड़ी गंगा भी है, एक रामकली, और भी कोई होंगी जरूर, दीदी आवे तो मालूम पड़े। उनके समय से जैसे करेंगे बच्चे फिर माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग।